महाराज चरण सिंह जी के साथ सवाल जवाब 1960 से लेकर के 1990 के बीच। पुस्तक संत संवाद भाग 1 मूल सिद्धांतों का परिचय में से ये सवाल जवाब लिए गए हैं। अध्याय पहला, सृष्टि की रचना का रहस्य। सवाल नंबर 1, हमें यहाँ इस सृष्टि में क्यों आना पड़ा? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, यह सवाल हम वापस जाकर उस कुल मालिक से ही पूछ सकते हैं जिसने हमें यहाँ भेजा है। इसका जवाब वही बेहतर जानता है। इसे जानने के लिए हमें चेतना के उस स्तर तक पहुँचना होगा जहाँ हम यह समझ सकें कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना किस मकसद से की। अपनी बुद्धि से हम इसे कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि की अपनी सीमा है। यह हमें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। हम मन बुद्धि द्वारा सृष्टि की रचना के मकसद को बिल्कुल नहीं समझ सकते। असल में इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जवाब चाहिए। आमतौर पर हम सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि हम अपनी चतुराई दिखा सकें कि हम कितना जानते हैं। जब बच्चा सीखना शुरू करता है, बोलने लगता है, नई नई चीजों को देखता है, तो वह आपसे कितने ही सवाल पूछता है। वह जवाब का भी इंतजार नहीं करता, उसे कोई जवाब चाहिए भी नहीं। वह तो केवल आपका धैर्य देखना चाहता है और दिखाना चाहता है कि उसने इन सवालों को पूछना सीख लिया है। उसे आपका जवाब नहीं चाहिए। वैसे इनका जवाब कोई होता भी नहीं। अगर आप बच्चे को जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उसकी तसल्ली नहीं करवा पाएंगे और न ही उसे जवाब जानने की परवाह है। असल में इन सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका कोई जवाब है ही नहीं। परमात्मा क्यों है? हम यहाँ क्यों हैं? उसने सब पेड़ों का रंग हरा क्यों बनाया? अब क्या जवाब देंगे? सब्जियां रंग बिरंगी क्यों हैं? फूलों में खुशबू क्यों है? आप क्या जवाब देंगे? हालांकि ये सब बहुत जरूरी सवाल है, पर इनका कोई जवाब नहीं। बाकी सब सवाल जिनके बारे में हमने इतनी किताबें लिखी हैं, उनके कोई मायने नहीं रह जाते। किसी भी बुनियादी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हमें अपने अंतर में इतना ऊंचा उठना होगा कि ये सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएं और परेशान न करें, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि उनका जवाब मिल जाता है, बल्कि उनकी अहमियत ही नहीं रहती। प्रश्न दूसरा, महाराज जी, हम परमपिता परमात्मा से बिछुड़कर यहाँ इस रचना में क्यों आए? महाराज जी का जवाब, जब हम वापस परमपिता परमात्मा के पास पहुँचेंगे तो इसका कारण पूछेंगे। सच तो यह है कि हम उससे बिछड़े हुए हैं। उसने हमें अलग क्यों किया? यह हम तभी पूछ सकते हैं जब हम वापस उसके पास चले जाएंगे। इस सृष्टि की रचना का मकसद समझने के लिए हमें रूहानी तरक्की करनी होगी। दूसरे शब्दों में, यह रचना रची ही क्यों गई? सृष्टि की रचना के रहस्य को तभी सुलझाया जा सकता है जब हम उस परमात्मा के पास चले जाएं जिसने इस पूरे रहस्य को रचा है, उससे पहले नहीं। अभी हम हर चीज को अपने मन और बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, परंतु इन दोनों की अपनी सीमा है। इनको समझने के लिए हमें इनके दायरों से ऊपर उठना होगा। शायद ही किसी संत महात्मा ने इस सृष्टि की रचना का मकसद बताने की कोशिश की है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि वह कैसे पैदा हुआ, तो माँ जवाब तो जरूर जानती है, लेकिन वह हमेशा यही चाहेगी कि बच्चा बड़ा होकर ही समझे कि बड़े कैसे पैदा होते हैं। बड़ा होकर वह माँ से कभी यह सवाल नहीं पूछता। इसी तरह हमें भी रचना के मकसद को समझने के लिए रूहानी तरक्की करनी होगी। हम इतना तो जरूर जानते हैं कि हम परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं और हमें वापस जाकर उससे मिलना है। जब हम उसके पास वापस पहुंचने के इस रहस्य को सुलझा लेंगे, तब हम इस रहस्य का भी हल कर लेंगे कि हमें इस संसार में क्यों आना पड़ा। प्रश्न नंबर 3, क्या यह असंगत नहीं लगता कि हम इस रचना से बाहर निकलना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि यह रचना रची क्यों गई और फिर हमें इंद्रियां क्यों दी गई?
जो हमें विषय भोगी बनाती हैं। महाराज चरण सिंह जी का जवाब, इंद्रियां हमें इसलिए दी गई हैं कि ताकि हम रचना का हिस्सा बने रहें। रचना का वजूद इसलिए है क्योंकि परमात्मा चाहता है कि यह रचना कायम रहे। यह उसकी लीला है। हम सब रचना से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि परमात्मा चाहता है कि हम इस रचना को छोड़कर उसके सतर पर पहुंचे। परमात्मा हमें वापस क्यों बुलाना चाहता है? आओ वापस चलकर उससे पूछें। चलो वापस जाकर उससे ही पूछ लें कि वह हमें अपने पास बुलाने के लिए इतना बेचैन क्यों है। इन सवालों को पूछना आसान है, लेकिन बुद्धि के सतर पर इनके जवाब समझने के बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर संत महात्मा इस सृष्टि की रचना का कारण समझाने की कोशिश नहीं करते। उनका कोई न कोई कारण तो जरूर होगा, लेकिन वे रचना से निकलने और उस सृजनहार के पास वापस जाने की जरूरतों के बारे में समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे इस सृष्टि की रचना के उद्देश्य को नहीं जानते, परंतु अगर वे इसका कारण समझाने की कोशिश करें तो भी हम अपनी सीमित बुद्धि द्वारा इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। बुद्धि की अपनी सीमा है। हमें इसी बुद्धि से हर चीज को समझना है, परंतु बुद्धि हमें इतने ऊंचे स्तर तक नहीं ले जा सकती जहां हम यह समझ सकें कि यह रचना रची क्यों गई। अगर एक बच्चा जानना चाहे कि वह पैदा कैसे हुआ तो वह कभी नहीं समझ सकता। अगर वह अपनी माँ से पूछे भी तो माँ उसे किसी न किसी बहाने से टाल देती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ से कभी नहीं पूछता कि मैं कैसे पैदा हुआ। वह जान लेता है कि वह कैसे पैदा हुआ। इसी तरह हमें भी अपने अंतर में रूहानी तरक्की करनी होगी, जहां हम सृष्टि के रचे जाने का मकसद समझ सके। तब शायद हमें किसी से पूछना ही न पड़े कि रचना क्यों रची गई। हम खुद ही यह जान लेंगे कि कोई न कोई मकसद तो जरूर रहा होगा। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस रचना में बहुत दुखी हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। बड़े महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे। एक आदमी कुएं में गिर गया और वह रोता हुआ लोगों से कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुएं से बाहर निकालो। उस पर तरस खाकर एक आदमी रस्सी नीचे फेंकता है और उससे कहता है, इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। लेकिन वह आदमी उससे सवाल पर सवाल पूछने लगता है, मुझे बताओ कि यह रस्सी मजबूत भी है, यह रस्सी कैसे बनाई गई है, तुम्हें जूट कहाँ से मिला, कितने में मिला। ये सब सवाल वह कुएं से बाहर आकर भी पूछ सकता है। पहले तो उसे यह एहसास होना जरूरी है कि वह कुएं में दुखी है और इससे बाहर निकलना चाहता है। उसके बाद वह ये सब सवाल पूछ सकता है। लेकिन अगर वह शुरुआत ही इस तरह की पूछताछ और सवालों से करेगा तो वह कभी भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारा असली मकसद इस रचना से बाहर निकलना है, क्योंकि हम यहाँ बहुत दुखी हैं। कुछ लोग दुख सहते हुए भी आराम से जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुखों में रो रो कर भी जी रहे हैं। लेकिन हर कोई इस संसार में दुखी है। कोई नहीं कह सकता कि वह संसार में सुखी है। जब हम इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा लेंगे तो हम इस रचना के मकसद को भी समझ लेंगे। बुद्धि के स्तर पर इन सब बातों को समझना बहुत मुश्किल है। प्रश्न नंबर 4, यदि परमात्मा पूर्ण है तो सृष्टि की रचना क्यों गई? महाराज चरण सिंह जी का जवाब सुनिए। इस सृष्टि की रचना का मकसद समझने के लिए हमें उस परमपिता परमात्मा का जानना बहुत जरूरी है, जिसने हमें पैदा किया है। अगर हम अपनी बुद्धि के सतह पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना क्यों की, तो हम इस समस्या को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। सृष्टि की रचना का मकसद बुद्धि के स्तर पर नहीं समझा जा सकता। हमें बुद्धि के स्तर से ऊपर उठना होगा, तभी हम सृष्टि की रचना का मकसद समझ सकेंगे। इसलिए संत महात्मा आमतौर पर इस सृष्टि की रचना का मकसद समझाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यह तो हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना क्यों हुई, और हम उस परमपिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं।
और अब इस जुदाई का दुख सह रहे हैं। जब तक हम वापस जाकर परमपिता परमात्मा में नहीं समा जाते, हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते। सृष्टि की रचना का मकसद समझने के लिए हमें अपने अंतर में रूहानी तरक्की करनी होगी। तब शायद हम परमपिता परमात्मा से यह पूछना ही नहीं चाहेंगे कि उसने हमें पैदा क्यों किया, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा में समाकर खुद ही यह समझ जाएंगे। इस रचना के मकसद को समझने के लिए पहले हमें उस सृजनहार की खोज करनी होगी, ताकि हम सृष्टि की रचना का कारण जान सकें। भारत में गुरु नानक एक महान संत हुए हैं। उनका कहना था कि अगर हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश में लाखों जन्म भी लगा दें तो भी इसे नहीं सुलझा पाएंगे। इसलिए इस समस्या को सुलझाने में अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय उस सृजनहार की तलाश करें तो यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। राधा स्वामी जी।